गुड इवनिंग आप सभी को। राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का व्याकरण की क्लास में। तो हम विलोम शब्द देख रहे थे, लगभग खत्म ही हो चुका था और कुछ ही 10-15 विलोम शब्द बचे हैं और अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक, तो विलोम शब्द को चलिए पहले समाप्त कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपसे विलोम शब्द से कि प्राचीन शब्द का विलोम है। प्राचीन का विलोम बताइए। प्राचीन का विलोम क्या होगा? वर्तमान है, अर्वाचीन है, समीचीन है, नवीन है। तो आपने बताया कि प्राचीन का विलोम हो जाएगा अर्वाचीन। बिल्कुल, अर्वाचीन का मतलब नया या नवीन होता है, तो प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा? अर्वाचीन। तो बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा शब्द है अनभिज्ञ। शब्द का विलोम है। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? भिज्ञ होगा, अज्ञ होगा, अभिज्ञ होगा, अतिभिज्ञ होगा। अनभिज्ञ शब्द का विलोम बताइए। तो बिल्कुल, बहुत अच्छा, आपने बताया कि अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होगा। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए तीसरा प्रश्न है आपसे, अंतरंग का विलोम है। अंतरंग का विलोम होगा बहुरंग, बहिरंग, सबरंग, कुरंग। अंतरंग का विलोम क्या होगा? तो बिल्कुल अंतरंग का विलोम हो जाएगा बहिरंग। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर का, और 4 नंबर में पूछा गया है कि कौन राजा शब्द का विलोम नहीं है? रानी है, रंक है, सेना है, प्रजा है। इन चारों में से एक राजा का विलोम नहीं है और आपको बताना है कौन नहीं है। राधे राधे रीमा। तो आपने बताया कि सेना नहीं है। सी आंसर आ रहा है आप लोगों का और बिल्कुल सही आया है। राजा का विलोम सेना नहीं होता है। ठीक, राजा का विलोम रानी हो जाएगा, रंक भी हो जाएगा और प्रजा भी हो जाएगा। ये तीनों राजा का विलोम हो जाएगा, लेकिन सेना नहीं होता है राजा का विलोम। तो इसीलिए हमारा सी यहाँ पे सही है। राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास में। चलिए 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, अथ का विलोम होगा। अथ का विलोम बताइए। इति होगा, आदि होगा, अंत होगा या प्रारंभ होगा? अथ का विलोम क्या होगा? तो 5 नंबर का जवाब आया है कि इति होगा। बिल्कुल, अथ का विलोम क्या होता है? इति हो जाएगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर में आपको बताना है शाश्वत का विलोम। इसे बहुत लोग गलत करते हैं। शाश्वत का विलोम बताइए। मृत्यु होगा, मर्त्य होगा, नश्वर होगा या क्षणिक होगा? हाँ, शाश्वत का विलोम क्षणिक होता है। ठीक, क्या हो जाएगा? क्षणिक। डी जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। शाश्वत का विलोम क्या होगा? क्षणिक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर में आपसे पूछा गया है उत्थान का विलोम है। उत्थान का विलोम क्या होगा? प्रस्थान, पतन, विस्थापन, अनुत्थान। उत्थान का विलोम बताइए। अच्छा बिल्कुल, कोई बात नहीं, एग्जाम दो अच्छे से। चलिए,
तो उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। बिल्कुल बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर में पूछा गया है उल्लास का विलोम बताइए। उल्लास का विलोम क्या होगा? हर्ष होगा, विषाद होगा, कष्ट होगा या नैराश्य होगा? उल्लास का विलोम क्या होगा? तो 8 का यहाँ पे आया है बी और डी भी आया है। चलिए तो देखते हैं किसका सही होता है। तो उल्लास का जिन्होंने विषाद बताया है उनका सही है। ठीक, क्या होगा? विषाद होगा। हर्ष का भी विषाद होता है और उल्लास का भी विषाद ही होता है। तो ये ध्यान देना है कि उल्लास का विलोम क्या होगा? विषाद हो जाएगा, बी ऑप्शन। जब विषाद नहीं रहेगा तब हम नैराश्य को लगा सकते हैं, लेकिन जब विषाद ऑप्शन में दिया हुआ है तो हम विषाद को ही लगाएंगे। ठीक, हर्ष और उल्लास एक ही बात है। तो हर्ष का भी विलोम विषाद ही होता है और उल्लास का भी विलोम विषाद ही होता है। हाँ, हर्ष का होता है और उल्लास का भी विषाद होता है। चलिए आगे आते हैं 9 नंबर के प्रश्न पे। 9 नंबर में आपको बताना है कि विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म गलत है। चलिए यहाँ पे आंसर करिए। विलोम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे आपने बताया सी आया है आंसर और डी भी आया है। सी डी आ रहा है और बिल्कुल सही आया है। यहाँ पे सी और डी ये दोनों युग्म गलत दिया है। ठीक, सी और डी यहाँ पे दोनों आंसर हो जाएगा। क्यों? कटु का तिक्त नहीं होगा। कटु का तिक्त नहीं, कटु का मृदु होता है विलोम। तो ये भी हमारा गलत दिया है। और पाश्चात्य का प्राच्य नहीं होता है, पाश्चात्य का विलोम पौवार्त्य होता है। तो ये भी गलत दिया है। तो इसीलिए हमारा सी और डी यहाँ पे दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी ए वाला सही दिया है, निषिद्ध का विहित होता है और वक्र का ऋजु होता है। लेकिन सी और डी वाला क्या है? गलत दिया है। चलिए 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर में पूछा गया है परिश्रम का विलोम है। तो आपने बताया कि परिश्रम का विलोम विश्राम हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। परिश्रम का विलोम विश्राम होता है, डी ऑप्शन। चलिए 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर में आपको बताना है अज्ञ शब्द का विलोम है। अज्ञ का विलोम बताइए। अज्ञ मतलब होता है जो कुछ भी नहीं जानता है। ठीक, तो आपको अज्ञ का विलोम बताना है। तो आपने बताया कि अज्ञ का विलोम विज्ञ हो जाएगा और बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। अज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ हो जाएगा। ठीक, अनुज का विलोम अग्रज होता है, अल्प का अधिक होता है, मूर्ख का चालाक हो जाएगा और अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा। तो 11 का ए बिल्कुल सही है। 12 नंबर पे आते हैं। स्वजाति शब्द का विलोम है। स्वजाति का विलोम क्या होगा? अजाति, कुजाति, सुजाति या विजाति? स्वजाति का विलोम। तो बिल्कुल स्वजाति का विलोम विजाति होगा। डी क्या है? करेक्ट है, स्वजाति का विलोम विजाति। 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर में आपसे पूछा है सृष्टि शब्द का विलोम है। सृष्टि का विलोम क्या है? संधि, विग्रह,
प्रलय, उत्कृष्ट। सृष्टि का विलोम क्या होगा? तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, आपने बताया कि सृष्टि का विलोम प्रलय हो जाएगा और सही जवाब है आपका, सृष्टि का विलोम क्या होता है? प्रलय होता है। चलिए 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर में आपको बताना है सुषुप्ति का विलोम है। सुषुप्ति का विलोम बताइए। जागृत है, जागना है, जगाना है या जागरण है? सुषुप्ति का विलोम क्या होगा? 14 का आया है ए, डी, ए। तो सुषुप्ति का विलोम जिन्होंने ए बताया है उनका जवाब क्या है? सही है। सुषुप्ति का विलोम होता है जागरण, जागृत होता है। ए ऑप्शन क्या है? राइट है। ठीक। सुषुप्ति का विलोम जागरण हो, जागृत हो जाएगा, सॉरी, जागृत, ए वाला ऑप्शन। चलिए 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर में आपसे पूछा गया है समष्टि का विलोमार्थक शब्द है। समष्टि का विलोमार्थक शब्द बताइए। 15 नंबर पे आइए। विशिष्ट होगा, व्यष्टि होगा, अशिष्ट होगा या अपुष्टि होगा? समष्टि का विलोम क्या होगा? आदित्य वाले में बिल्कुल हाँ, वो जागरण भी मिलता है पवन जी उसका, और सुषुप्ति का जागृत भी मिलता है आपको। ठीक, लेकिन जागरण जो है वो निद्रा का होता है। तो समष्टि का विलोम क्या होगा? व्यष्टि हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर में दिया है आपका कि गुड़, गुड़ का विलोम क्या होगा? गुड़ का विलोम बताइए। सगुण होगा, गुणातीत होगा, अवगुण होगा या गान होगा? राधे राधे। चलिए गुण का विलोम बताइए क्या होगा? तो आपने बताया कि गुण का विलोम सी आंसर आया है कि अवगुण हो जाएगा, और बिल्कुल सही आया है। गुण का विलोम क्या होता है? अवगुण होता है। बहुत बढ़िया जवाब है। और सगुण तो निर्गुण का विलोम हो जाएगा। नेट स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, लेट आंसर करिए, पर कोई बात नहीं, आंसर करते रहिए। ठीक है, आंसर आता रहता है। चलिए तो अब हमारा विलोम शब्द क्या हुआ? समाप्त हुआ। ठीक। अब हमारा वर्तनी एवं वाक्य शुद्धिकरण है। ठीक। वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धिकरण हम देखेंगे। तो वाक्य शुद्धिकरण का पहला प्रश्न है आपके सामने कि वह संतुष्ट थे इसीलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या संदेहवाचक वाक्य है, या मिश्र वाक्य है? वाक्य का प्रकार बताइए, ये कैसा वाक्य है? वह संतुष्ट थे इसीलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। तो 17 नंबर का आप लोगों ने जवाब दिया है बी, कि संयुक्त वाक्य होगा। बिल्कुल, जहां पे इसलिए और आ जाए, वाक्य को जोड़ने का काम करता है ये अव्यय, तो इसीलिए वहां पे संयुक्त वाक्य होता है। तो यहाँ पे इसलिए आ गया है ना कि वह संयुक्त संतुष्ट थे इसीलिए कभी शिकायत नहीं की। चलिए 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर में आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है। ये तो हर जगह पूछता है, बहुत बार पूछता है कवित्री को। तो शुद्ध कौन सा लिखा गया है वर्तनी की दृष्टि से?
कविइत्री, कवित्री, कविइत्री या कवितरी? तो बिल्कुल ये गलत दिया है हमारा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक, कविइत्री हमारा सही हो जाएगा। 18 का सी जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए आगे आते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है आपको। 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको शुद्ध छांटना है। वह अनेकों बार बोला, मैं माँ को एक कार्ड लिखा, शरीर पर कई अंग होते हैं, भारत की राजभाषा हिंदी है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो बिल्कुल डी वाला क्या है, शुद्ध है। भारत की राजभाषा हिंदी है, ये सही वाक्य दिया गया है। ठीक, बाकी ए वाला आपका गलत है। क्यों गलत है? अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो वह अनेक बार बोला ये होना चाहिए था, तो यहाँ पे अनेकों दिया है। फिर लिखा है कि मैं माँ को एक कार्ड लिखा, ये गलत है। ये होना चाहिए था कि मैंने माँ को एक कार्ड लिखा, तो मैंने होना चाहिए था, यहाँ मैं दिया है। फिर दिया है कि शरीर पर कई अंग होते हैं, गलत है। शरीर में कई अंग होते हैं होना चाहिए, शरीर पर नहीं होता है। और लेकिन इसी तरह हमारा डी वाला क्या है, ये बिल्कुल सही है, और ऊपर के तीनों गलत दिए हैं। चलिए 20 नंबर पे आते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। विदोही सही है, या वेदेही सही है, या वैदेही, या विदेही? जय श्री कृष्णा शिवलखन जी। चलिए 20 नंबर का आंसर करिए। तो 20 का आपने बताया सी, और बिल्कुल सही जवाब है वैदेही। वैदेही किसको कहते हैं? कमेंट करके बताइए, वैदेही किसको कहा जाता है? और शुद्ध बिल्कुल ये लिखा गया है वैदेही। ठीक, ऐसे ही लिखा जाता है वैदेही। तो 20 का जिन्होंने भी सी बताया है बिल्कुल सही जवाब है। 21 नंबर पे आते हैं हम। हाँ, सीता जी को वैदेही कहा जाता है। चलिए 21 नंबर में आपको ये बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। 4 यहाँ पे भी ऑप्शन दिए गए हैं, शुद्ध वाक्य को छांटना है। आज का अवकाश देने की अनुग्रह करें, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें, कृपा आज की अवकाश देने की कृपा करें। तो डी बताया सोनी ने। डी कैसे होगा सोनी? यहाँ पे कृपया, कृपा 2 बार आ गया है ना। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, तो ये गलत है। ठीक, अनुग्रह नहीं करे, ये भी गलत है। ए वाला भी गलत है, डी वाला भी गलत है। यहाँ भी आ गया है 2 बार कृपया कृपा, ये भी गलत हो जाएगा। सी वाला बिल्कुल सही है। जिन्होंने 21 का सी बताया है और बिल्कुल सही जवाब है उनका, आज का अवकाश देने की कृपा करें। चलिए 22 नंबर पे आते हैं। 22 नंबर में आपको मिश्र वाक्य पहचानना है। मिश्र वाक्य पहचानिए। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो आपको मिश्र वाक्य पहचानना है। किस ऑप्शन में मिश्र वाक्य है? बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी, सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। तो आपने बताया कि सी वाला, बिल्कुल सी वाला है। जहां पे भी जो आ जाएगा वहां पे मिश्र वाक्य होता है। ठीक, तो उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी, तो यहाँ पे कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। और जहां पे और आ जाएगा वहां पे संयुक्त वाक्य होता है। ठीक, सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया, और बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, ये दोनों सरल वाक्य है। चलिए 23 नंबर पे आते हैं।
23 नंबर का प्रश्न है कि राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। ये कैसा वाक्य है? राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। तो आपने बताया कि संयुक्त वाक्य है, बिल्कुल सही। जहां पे इसलिए, परंतु, किंतु और ये योजक चिन्ह आ जाए वहां पे संयुक्त वाक्य होता है। तो यहाँ पे परंतु आया है तो कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। चलिए 24 नंबर पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है आपसे कि मैंने आज घर की सफाई नहीं की। मैंने आज घर की सफाई नहीं की। ये कैसा वाक्य है? संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, निषेधवाचक है या विधानवाचक है? मैंने आज घर की सफाई नहीं की। तो बिल्कुल ये निषेधवाचक वाक्य है। नहीं आ गया यहाँ पे, नहीं की। कैसा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य। तो बिल्कुल आप सभी ने सी बताया और सी यहाँ पे सही भी है। चलिए 25 नंबर पे आते हैं। 25 नंबर में आपसे पूछा गया है संयुक्त वाक्य को पहचानिए। संयुक्त वाक्य कौन सा है? हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। जब तुम लौट कर आओगे तब मैं आऊंगा। आज हिंदी की कक्षा नहीं होगी। पिताजी पुस्तक पढ़ रहे होंगे। तो 25 का आपने बताया ए और बिल्कुल सही जवाब आया है ए। यहाँ पे योजक चिन्ह और आ गया है ना, तो जहां पे और आ जाता है वहां पे कौन सा चिन्ह रहता है? संयुक्त चिन्ह। तो हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली, संयुक्त वाक्य है। ठीक, एक ही बार आंसर करिए। सो कॉमन जी। ठीक, कई बार करने की जरूरत नहीं, एक बार में भी दिख जा रहा है आंसर। चलिए 26 नंबर पे आते हैं। एक वाक्य शुद्ध है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है पहचान करिए। हाँ बिल्कुल उमाशंकर जी, वो सीरीज जब ऑन होगी तो आप भी भाग ले सकते हैं, अभी तो बंद है। ठीक, बोर्ड एग्जाम चल रहा है सर का भी, तो जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो वो शुरू होगा। चलिए तो 26 का आपने बताया बी, कि वहां मिष्टान्न की बड़ी दुकान है। ये शुद्ध वाक्य है और बिल्कुल सही जवाब है आपका। वहां मिष्टान्न की बड़ी दुकान है, ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। ठीक, बाकी ए वाला गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। चलिए 27 नंबर पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है कि एक की वर्तनी शुद्ध है। किसकी वर्तनी शुद्ध है? अनन्नास, अछौहड़ी, आकस्मिक, आकाल। तो शुद्ध कौन सा है? चलिए 27 नंबर का आंसर करिए कि शुद्ध कौन सा है। बिल्कुल अनन्नास शुद्ध लिखा है यहाँ पे। ठीक, ए वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, अनन्नास शुद्ध है। बाकी सभी गलत दिया है। अछौहड़ी नहीं होता है, क्या होता है? अछौहिड़ी होता है। अछौहिड़ी ये होता है, और अकाल नहीं होता है, अकाल होता है। ठीक, और आकस्मिक लिखा है, ये गलत लिखा है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आकस्मिक, ऐसे लिखाता है शुद्ध आकस्मिक। ठीक, तो इन सब का शुद्ध रूप ये है, और शुद्ध वर्तनी अनन्नास की है केवल, बाकी तीनों गलत दिया है। चलिए 28 नंबर पे आते हैं।
28 नंबर में आपको बताना है कि आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। वाक्य में अपेक्षित है। इस वाक्य में क्या रहना चाहिए था? एक प्रश्नवाचक चिन्ह या एक पूर्ण विराम चिन्ह? एक अल्प विराम, रस पे, बिल्कुल आ जाएगा रस पे टॉपिक। हाँ, रस करवाया भी नहीं है अभी मैंने, तो आएगा। ठीक, वाक्य शुद्धि हम लोग देख लेते हैं, फिर अगला टॉपिक रस को ही रख दिया जाएगा। तो 28 का आपने बताया बी कि यहाँ पे एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम होना चाहिए था। बी ऑप्शन क्या है? सही है। यहाँ पे आपने क्या कहा, यहाँ पे एक अल्प विराम होना चाहिए और मैंने नहीं सुना, यहाँ पे पूर्ण विराम होना चाहिए। ठीक, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 29 नंबर पे आते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? शुद्ध बताइए, कौन सा शुद्ध है? हाँ, पर रस पे प्रैक्टिस होगा तो आप रहिएगा भी उपस्थित क्लास में, ये नहीं कि रस पे बोल के या फिर अपने गायब हो जाइएगा। ठीक, चलिए तो 29 का आपने बताया कि डी शुद्ध है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। बिल्कुल सही जवाब है। डी वाला क्या है हमारा? सही है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। ठीक, बाकी ये गलत है। मैं आपका दर्शन करने आया हूं, ये गलत है। इसका होना चाहिए था मैं आपके दर्शन करने आया हूं। फिर होना चाहिए था कि मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, ये नहीं होना चाहिए था। मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, ये होना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। और शब्द केवल संकेत मात्र है, ये भी गलत है। केवल और संकेत का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। इसका होना चाहिए था शब्द केवल संकेत है। ठीक, चलिए आते हैं 30 नंबर पे। 30 नंबर में आपको बताना है कि छोटी, हल्की और किनारेदार थाली दिखाओ। चलिए, छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। वाक्य में अपेक्षित है। इसमें क्या होना चाहिए था? तो आपने बताया कि ए होगा। यहाँ पे 3 अल्प विराम और एक पूर्ण विराम होना चाहिए था। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 3 अल्प विराम और एक पूर्ण विराम। तो जिन्होंने ए बताया बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए 31 नंबर पे आते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है आपसे कि निम्न में से शुद्ध वाक्य है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, शुद्ध वाक्य कौन सा है बताइए। यह असली गाय का घी है, यहाँ शत्रु से खतरा है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, और इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आपने बताया कि बी, बिल्कुल। यहाँ शत्रु से खतरा है, ये शुद्ध होना चाहिए था। ठीक, और ये गलती दिया है कि यहाँ असली गाय का घी है, ये गलत है। ये होना चाहिए था कि यह गाय का असली घी है। ठीक, सी वाला भी गलत है और डी वाला भी गलत है। चलिए 32 नंबर पे आते हैं। 32 नंबर में आपसे प्रश्न किया गया है कि इनमें से संस्कृत भाषा की दृष्टि से कौन सा शब्द समूह शुद्ध है?
किस विकल्प के चारों शब्द शुद्ध हैं? चलिए आंसर करिए। तो आपने बताया 32 का डी, बिल्कुल सही जवाब है। 32 का क्या होगा? डी हो जाएगा, विद्युत परिषद विद्वान पृथक। ये क्या है? शुद्ध है आपका। चलिए 33 नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ये टीजीटी 21 में ही आया हुआ था अभी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। चलिए 33 नंबर का आंसर करिए। अभियंत्रिक होगा, अभियांत्रिक होगा, आभ्यंतरिक होगा या आभ्यंतरिक होगा? शुद्ध कौन सा है? तो यहाँ पे जिन्होंने सी बताया है बिल्कुल सही है, अंशु जी का गलत हो गया। अभ्यंतरिक नहीं होता है, आभ्यंतरिक होता है। ठीक, आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक। जिन्होंने सी बताया है बिल्कुल सही है उनका जवाब। चलिए 34 नंबर पे आते हैं। 34 नंबर में आपके सामने दिया गया है कि जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। चलिए 33 का आंसर करिए कि जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। ये कैसा वाक्य है? तो सोनी ने बताया डी और सभी ने बताया सी। तो बिल्कुल जहां पे जब और तब आए, जब और तब आता है वहां पे मिश्र वाक्य होता है। ठीक, संयुक्त वाक्य नहीं होगा। क्या होगा? मिश्र वाक्य। तो जिन्होंने सी बताया बिल्कुल सही जवाब है। जहां पे जब और तब आएगा वहां पे मिश्र वाक्य होता है, ये ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर का आपसे। 35 नंबर में आपको बताना है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है। विधानवाचक वाक्य है। स्थायी रूप से रुकने के लिए धैर्य चाहिए और इंटरेस्ट चाहिए होता है, और सबको सबका पढ़ाया हुआ पसंद भी नहीं आता है। ठीक, तो जिसको जिसका पसंद आएगा वो वहीं पे पढ़ता है, तो इसीलिए रुक नहीं पाते हैं। और आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग रुके हुए हैं। ठीक, चलिए तो 35 का आपने बताया बी, कि माता जी ने पूजा कर ली है। बिल्कुल सही जवाब है। विधानवाचक वाक्य होता है कि जहां पे कुछ करने का बोध होता है। तो माता जी ने पूजा कर ली है, ये कैसा वाक्य है? तो विधानवाचक वाक्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर का। 36 नंबर में आपसे पूछा गया है कि उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। जो जिसको मानता है उसका पसंद आता है। चलिए तो 36 नंबर का आपने बताया कि सी होगा। बिल्कुल सही जवाब है कि उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में नहीं है। तो हमने देखा कि इसलिए जहां पे आता है, किंतु आता है, परंतु आता है, वहां पे कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर का।
37 नंबर में आपसे पूछा गया है कि सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। ये कैसा वाक्य है? सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। तो यहाँ पे और आ गया है, और पे आप लोगों को ध्यान देना है। सोनी, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? और आने पे मिश्र वाक्य होता है। ठीक, गलत है। और आ गया तो संयुक्त वाक्य होगा। ठीक, डी बिल्कुल सही है। जिन्होंने डी बताया है बहुत बढ़िया। चलिए 38 नंबर पे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, मिश्र वाक्य को पहचानिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि मिश्र वाक्य किसमें है। पहला है कि तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं। दूसरा है कि मैं भी तुम्हारे जैसा डॉक्टर बनना चाहता हूं। नीचे के तो सब सरल वाक्य में आ जाएंगे। ठीक, बिल्कुल ए वाला आपका मिश्र वाक्य है। यहाँ पे तो आ गया है, जहां पे जब, तब, जो, सो, तो ये सब आ जाए वहां पे मिश्र वाक्य होता है। ये मिश्र वाक्य के चिन्ह हैं सब। तो तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं, कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। चलिए 39 नंबर पे आते हैं। 39 नंबर में आपसे पूछा गया है कि संयुक्त वाक्य को पहचानिए। संयुक्त वाक्य को पहचानिए। कौन सा वाक्य संयुक्त है? ये भी बिल्कुल आसान है। 39 का डी। बहुत गलती कर रही हो सोनी। ठीक, जिन्होंने बी बताया है बिल्कुल सही बताया है कि दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। और आ गया ना, तो और संयुक्त वाक्य का चिन्ह है ना, तो यहाँ पे कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। सी आपका सरल वाक्य है और डी वाला आपका ये भी मिश्र वाक्य हो जाएगा और ए वाला भी आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, लेकिन बी वाला आपका संयुक्त वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर का। 40 नंबर में आपसे पूछा गया है कि संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। संकेतवाचक वाक्य मतलब जिसमें संकेत किया गया हो किसी भी चीज की तरफ, तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। तो कौन सा इसमें से विकल्प संकेतवाचक है? मेरा तो नहीं रुक रहा है, सरिता जी का रुक रहा है। चलिए 40 का आपने बताया डी कि दीपक का घर उधर है। बिल्कुल ये संकेतवाचक है, क्योंकि हम संकेत करके बता रहे हैं ना कि दीपक का घर उधर है, तो ये क्या है? संकेत किया जा रहा है, तो संकेतवाचक वाक्य है। चलिए 41 पे आते हैं। 41 नंबर में पूछा गया है कि रोहन गृह कार्य करने के लिए अभी अपने मित्र के घर गया है। ये कैसा वाक्य है? रोहन गृह कार्य करने के लिए, इसमें उद्देश्य का सही विकल्प आपको पहचानना है कि इसमें उद्देश्य कौन है। उद्देश्य मतलब जो काम करता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। या फिर जिसके विषय में बात हो रही है। ठीक, उद्देश्य वाक्य में मुख्य होता है बिल्कुल। तो रोहन गृह कार्य करने के लिए अभी अपने मित्र के घर गया है, तो बिल्कुल यहाँ पे रोहन उद्देश्य हो जाएगा। किसकी बात हो रही है? रोहन की बात हो रही है, तो यहाँ पे उद्देश्य क्या है? रोहन है। चलिए 42 नंबर पे आते हैं। 42 नंबर में आपसे पूछा गया है कि वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। तो विशेषण उपवाक्य पहचानिए, कौन सा विशेषण उपवाक्य है इसमें? वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती, ये है कि वही बच्चा कि जो मेहनती होता है कि सफल?
इन चारों में से विशेषण उपवाक्य कौन सा है? तो बिल्कुल जो मेहनती होता है, ये जो उपवाक्य है ये विशेषण उपवाक्य है। क्यों? क्योंकि बच्चे की विशेषता बता रहा है ना कि वही बच्चा सफल होता है। कौन? जो मेहनती होता है। तो ये क्या हुआ? विशेषण उपवाक्य हो जाएगा हमारा। तो सी बिल्कुल सही है और आप सभी ने सी बताया भी है। चलिए 43 नंबर पे आते हैं। 43 नंबर में आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये कैसा वाक्य है? संकेतवाचक है, निषेधवाचक है, विधानवाचक है या संदेहवाचक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे। तो बिल्कुल जिस वाक्य से किसी प्रकार की हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, जैसे अभी पीछे आया था कि माता जी ने पूजा कर ली है, तो हमें जानकारी मिली कि माँ ने पूजा कर लिया है। फिर यहाँ पे भी हमें जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो जब हमें किसी चीज की जानकारी मिलती है, वहां पे हमारा विधानवाचक वाक्य होता है। कौन सा वाक्य? विधानवाचक। तो 43 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर पे आते हैं। 44 नंबर में आपसे पूछा गया है कि मिश्र वाक्य को पहचानिए। मिश्र वाक्य को पहचानिए। बिल्कुल ए हो जाएगा, क्योंकि तो आया है ना, जहां पे भी तो आता है वहां पे कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। तो बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। चलिए 45 नंबर पे आते हैं। 45 नंबर में पूछा गया है कि संयुक्त वाक्य को पहचानिए। संयुक्त वाक्य कौन सा है? वह जो टोपी वाला बाबू है कहीं जा रहा है, ये है कि उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है, कि मैंने एक पक्षी देखा जो घायल था, कि राकेश ने भोजन किया। संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो बिल्कुल बी वाला है। इसलिए आ गया है ना, जहां पे इसलिए, किंतु, परंतु और आ जाए वहां पे संयुक्त वाक्य होता है। चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर का। 46 नंबर में आपको बताना है कि आप कुर्सी पर बैठकर बातें करें। वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। आप कुर्सी पे बैठ के बातें करें, इसमें विधेय क्या है? अभी पीछे हमने उद्देश्य देखा था, यहाँ पे आपको विधेय बताना है। तो अभी देखा कि जिसके विषय में बात की जाती है वो उद्देश्य होता है, और जो बात हो रही है वो क्या होता है? विधेय होता है। ठीक, तो आप कुर्सी पे बैठ के बातें करें, तो यहाँ पे आप उद्देश्य हो गया। ठीक, इन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। और क्या बताया जा रहा है? कि कुर्सी पे बैठ कर बातें करें, तो ये हमारा विधेय हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के बातें करें विधेय है। जिन्होंने डी बताया है बिल्कुल सही जवाब है उनका। चलिए 47 नंबर पे आते हैं। 47 नंबर में आपको मिश्र वाक्य का सही विकल्प बताना है। किस विकल्प में मिश्र वाक्य है, पहचान करिए। तो आपका जवाब आया है ए वाला। बिल्कुल, जिस वाक्य में जब और तब आता है वहां पे मिश्र वाक्य होता है। तो यहाँ पे आया है कि जब तुम 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास हो जाओगे तब तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा।
तो ये क्या है? मिश्र वाक्य है। चलिए 48 नंबर पे आते हैं। 48 नंबर में आपको उद्देश्य पहचानना है। प्रश्न है आपके सामने कि दीपा की दादी बहुत अच्छी कहानियां सुनाती है। तो उद्देश्य यहाँ पे क्या है? अभी देखा था हमने कि जिसके विषय में बात होती है वो क्या होता है? उद्देश्य होता है। ठीक, तो बिल्कुल दीपा की दादी यहाँ पे उद्देश्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी कहानियां सुनाती है। कौन सुनाता है? तो दीपा की दादी। तो ये क्या है? उद्देश्य है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 49 नंबर पे आते हैं। 49 नंबर में आपको सरल वाक्य का सही विकल्प चुनना है। सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिए। श्वेता नए कपड़े लेकर आई है। वह चला तो था लेकिन आधे रास्ते से लौट गया। दीपक आया और थक कर सो गया। जो देर से कार्य खत्म करेगा उसे सजा मिलेगी। तो बी वाला तो आपका और आ गया है, लेकिन आ गया है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। सी वाला और आ गया है तो ये भी संयुक्त वाक्य हो गया। और डी वाला में जो आ गया है तो ये मिश्र वाक्य हो गया। बचा आपका ए वाला, ये क्या है? सरल वाक्य। श्वेता नए कपड़े लेकर आई है, कैसा वाक्य है? सरल वाक्य। चलिए 50 नंबर में आपको बताना है। संज्ञा पदबंध का सही विकल्प चुनिए। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। तो जो संज्ञा का कार्य करता है वाक्य में वो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे संज्ञा पदबंध क्या है? बिल्कुल 4 ताकतवर मजदूर, ये क्या है? संज्ञा का कार्य कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये संज्ञा पदबंध है। बी बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए 51 नंबर पे आते हैं। 51 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। उसमें अच्छाई थी इसलिए सब जगह उसका आदर सत्कार होता था। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा वाक्य है। उसमें अच्छाई थी इसलिए उसका सब जगह आदर सत्कार होता था। तो यहाँ पे इसलिए आ गया है ना, तो जहां पे इसलिए आता है वहां पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चलिए 52 नंबर पे आते हैं। 52 नंबर में आपको बताना है विधानवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। विधानवाचक वाक्य, अभी हमने देखा था कि जहां पे हमें कोई जानकारी मिलती है वहां विधानवाचक वाक्य होता है। तो यहाँ पे विधानवाचक वाक्य कौन सा है? हाँ बिल्कुल सही, बी वाला। जापान एक देश है, यहाँ पे हमें क्या मिल रही है? जानकारी मिल रही है कि जापान क्या है? एक देश है। तो ये हमारा विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। 53 नंबर पे आते हैं। 53 नंबर में आपसे पूछा गया है कि संदीप मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ। ये कैसा वाक्य है? संदीप मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये मिश्र वाक्य है, कि आ गया है ना। संदीप मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 54 नंबर पे आते हैं। 54 नंबर में आपको बताना है कि यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। ये कैसा वाक्य है? यहाँ पे भी की आ गया है।
वाक्य किससे जोड़ा गया है? की से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे भी आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा और आप सभी ने सी बताया भी है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। चलिए 55 नंबर पे आते हैं। 55 नंबर में आपको मिश्र वाक्य को पहचानना है यहाँ पे भी, कि भले ही वह समझदार न हो पर अच्छा है। दूसरा है कि वह दिल लगाकर पढ़ता है। तीसरा है यदि आप आज्ञा दे तो मैं आगे जाऊं। और चौथा है कि इस समय सर्दी है तो कोट पहन लो। तो सी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, यदि आप आज्ञा दे तो मैं आगे जाऊं, ये हमारा क्या है? मिश्र वाक्य का सही विकल्प है। चलिए 54 नंबर पे आते हैं। 54 नंबर में आपको बताना है, सॉरी 56 नंबर है। 56 नंबर का प्रश्न है आपसे कि संदेहवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य वहां होता है जहां पे संदेह हो। तो 56 का क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सी हो जाएगा। क्या उसने काम कर लिया? यहाँ पे क्या है? संदेह है, क्लियर नहीं है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, तो क्या उसने काम कर लिया? ये संदेहवाचक है। और राम का मकान उधर है, ये संकेतवाचक है, संकेत किया जा रहा है। और 9 वर्ष मंगलमय हो, ये इच्छावाचक वाक्य है। और दशरथ अयोध्या के राजा हैं, ये विधानवाचक वाक्य है। जानकारी मिल रही है कि दशरथ अयोध्या के राजा हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर पे आते हैं। 57 में आपको बताना है कि इच्छावाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। इच्छावाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। मैंने सुना है कि वह अस्वस्थ था। भगवान करे तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओ। भारत एक देश है, वह इस योग्य नहीं है कि सेना में भर्ती हो। तो बिल्कुल भगवान करे तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओ, ये क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। ठीक, इच्छा जताई जा रही है कि मेरी इच्छा है कि तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओ। चलिए 58 नंबर पे आते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको विधेय का सही विकल्प बताना है कि सुंदर मोर बहुत देर से नाच रहा है। सुंदर मोर बहुत देर से नाच रहा है। तो 58 का विधेय का सही विकल्प बताना है। तो आपने बताया ए, और बिल्कुल सही जवाब आया है आपका 58 का ए ऑप्शन, कि बहुत देर से नाच रहा है। मतलब आपको उद्देश्य विधेय बिल्कुल क्लियर है। ठीक, यहाँ पे सुंदर मोर उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में जो बताया जाए वो विधेय होता है। तो बताया जा रहा है कि बहुत देर से नाच रहा है, तो ये हमारा विधेय हो गया। चलिए 59 नंबर पे आते हैं। 59 नंबर में आपको उद्देश्य का सही विकल्प पहचानना है। वह बालिका बहुत अच्छा काम करती है। इसमें उद्देश्य क्या है? वह बालिका बहुत अच्छा काम करती है। तो बिल्कुल इसमें उद्देश्य हो जाएगा वह बालिका, क्योंकि इसी के बारे में बताया जा रहा है ना कि बहुत अच्छा काम करती है। तो जो बताया गया है ये विधेय हो जाएगा आपका, और जिसके बारे में बताया जा रहा है वो क्या है? उद्देश्य है। तो वह बालिका हमारा उद्देश्य है यहाँ पे। अब आते हैं अंतिम प्रश्न पे। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है 60 नंबर का। 60 नंबर में आपको मिश्र वाक्य की पहचान करनी है।
चलिए 60 नंबर में मिश्र वाक्य की पहचान करिए। तो मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, ये सरल वाक्य है। मुझे संदेश मिला और मैं तुरंत चला पड़ा, यहाँ पे और आ गया है तो ये संयुक्त वाक्य है। और काम जल्दी समाप्त करो और घर जाओ, ये भी संयुक्त वाक्य है, यहाँ पे भी और आ गया है। आपका बचा डी वाला ऑप्शन, ये मिश्र वाक्य है। और यहाँ पे की आया है कि उसे पूरा विश्वास है कि वह अपने काम में सफल हो जाएगा। तो ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। तो 60 क्वेश्चन हमने देखा और 60 में से आज भी प्रतिभा जी ने एक गलत किया। 59 स्कोर है, स्कोर अच्छा है पर पूरा में पूरा होना चाहिए था। 59 हाईएस्ट गया है, पूरा में पूरा किसी ने नहीं किया है। अच्छा, एक आपने वो वाला गलत कर दिया था आप लोगों ने, उल्लास वाला, उल्लास का नैराश्य लगा दिया था। तो बिल्कुल अंशु जी का भी बहुत बढ़िया स्कोर है, 58 है। सोनी का थोड़ा कम हुआ है क्योंकि आज बहुत गलतियां की है, फिर भी अच्छा है। ठीक, तो हम कल इसी में और आगे देखेंगे। वाक्य शुद्धिकरण 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे हम आपसे। हाँ, उल्लास वाला बिल्कुल गलत हुआ था, ध्यान है मुझे भी वो। तो हम लोग लगभग युद्ध का जो व्याकरण है वो समाप्त कर चुके हैं, कुछ ही और बचा हुआ है, देखते देखते हमने सारा खत्म कर लिया। लगभग और 8-10 क्लासें होंगी तो पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर 8 बजे कल व्याकरण की क्लास में तैयार रहिएगा और वीडियो डाला जाएगा यूट्यूब पे बच्चन सिंह का, स्कंदगुप्त नाटक का, एजीपी का, तो सब देखते रहिएगा। क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को शुभ रात्रि।